अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू लेडीज़। क्या हाल चाल हैं सबके। अच्छा, कल हमने एक बात की थी कि अपनी क्यूरीज़ मुझे मतलब आप लोग अपना मुझे बताएं कि आपके पास किस एज के स्टूडेंट्स हैं और क्या मतलब उनका लेवल है। बट मुझे इनबॉक्स जो आए हैं वो इसी तरह आए हैं कि अगर हम फर्स्ट स्टेप से लेके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि बाद में भी अगर कोई उसे देखना चाहे तो उसके लिए इजी रहे। बट ये कि हम फिर ये जो बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट जो हमारा मैंने आपको कल भी कहा था कि पेंसिल होल्डिंग के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे कहूँगी कि वो पैगिंग करवाए बच्चों को, ठीक है। और उसे चाहिए कि वो थ्रेडिंग बीट्स बेसिकली क्या है, ये एक मॉन्टेसरी की एक्सरसाइज है। माइस पुट इट बैक। और दूसरा ये कि इसके लिए आपको कुछ बड़े साइज़ के बीड्स चाहिए होंगे, ठीक है। बड़े साइज़ की बीड्स, और उसमें आपको कोई थ्रेड हम बहुत बारीक थ्रेड नहीं दे सकते बच्चों को, उसमें आपने डोरी बच्चे से इन करवानी है, ठीक है। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बड़े साइज़ के बीड्स नहीं हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप के रिंग्स होते हैं तो ये भी ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम जो एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं या मिनरल वाटर की बॉटल्स आती हैं, उसके कैप्स में भी हम होल करके उसे भी थ्रेडिंग बीन्स की एक्सरसाइज के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि वही बात है कि आपको मटेरियल कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे क्या होता है ये, क्योंकि मस्कुलर इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चों में ये चीज़ अगर हम देखें कि इस तरह से हम पेंसिल होल्ड करते हैं तो थ्रेडिंग बीन्स में भी यही होता है कि हमें डोरी हम इस तरह से होल्ड करके उसे इन करते हैं किसी भी बीड के होल में, या जैसा मैंने बताया हम कैप में भी होल्ड करके बहुत इजीली बच्चे को एक बास्केट में रख के बना के दे सकते हैं, ठीक हो गया। जिनके बच्चों की पेंसिल होल्डिंग नहीं प्रॉपर, नहीं सही, वो पहले इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेसिंग पे। मैंने कहा था ट्रेसिंग भी बेसिकली देखा जाए तो सेकंड स्टेप है, बिकॉज पेंसिल होल्डिंग के बाद कुछ बच्चों की पेंसिल होल्डिंग नेचुरली अच्छी होती है। तो पेंसिल होल्डिंग पेंसिल होल्डिंग के बाद आपने क्या देखना है कि बच्चा किस तरह के स्ट्रोक्स बना रहा है, ठीक है। आपको एक पता चलेगा कि एक अच्छा सा उसने स्ट्रोक बनाया है, या फिर ये है कि उसने जैसे कि वो छोटी लाइंस बनाता है, वो कुछ ऐसा करता है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि उसकी कंट्रोलिंग कितनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आप जब शुरू करेंगे आपने बिल्कुल बड़े साइज से स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया। मैंने ये साइजेस बनाया। फर्स्ट आपको उसे इस तरह ड्रॉप लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन में करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, सेकंड वाला ये स्टेप आ गया। देन हम आते हैं इस पे, यार देखो, स्टैंडिंग लाइन के बाद हम इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, साइज़ेस को लेके चलेंगे, ठीक है। साइज़ेस को लेके चलेंगे बिकॉज़ हम शुरू में बच्चे को इतना छोटा साइज़ नहीं दे सकते, हमने पहले उसे फ्री हैंड के लिए ऐसे साइज़ेस देने। अब वो आपको कंट्रोलिंग से पता चलेगा, बच्चे की अगर कंट्रोलिंग अच्छी है, ठीक है, आप डायरेक्ट उसे इस साइज़ की लाइन बनाने को दीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने आ जाना है इस तरह से स्लैंडिंग लाइंस पे। स्लैंडिंग लाइंस का ये है कि हम जब बच्चा ये वाली लाइन सीखता है ना, वो कंप्लीट राइटिंग में यही सब यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं। तो इसी तरह हमने बड़े साइज़ से उसे स्टार्ट करवाना है, देन हम उसे छोटे साइज़ पे लेके आएंगे। स्लैंडिंग लाइंस के बाद यहाँ पे आ जाता है, हमने इस तरह से उसे ट्रायंगल शेप में बनवाना है, ठीक है। जिगजैग कह लें या आप ट्रायंगल, बेसिकली हमने स्टार्ट जिगजैग से करवाना है, और जब उसकी होल्डिंग अच्छी होगी तो फिर हम उसे ले आएंगे ट्रायंगल पे, ठीक है। फिर आ गया ये राइट और लेफ़्ट कर्व, ठीक है। राइट और लेफ़्ट कर्व के बाद हमें
डेफिनेटली इस सब की प्रैक्टिस के बाद श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ कि उसकी होल्डिंग अच्छी हो गई। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि ये जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, इसकी साइड बाय साइड हमने क्या करना है, इसकी साइड बाय साइड हमने सैंड पेपर का काम करना है। ठीक है, सैंड पेपर के लिए अगर कोई क्लास लेना चाहेगा तो मैं बना के दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ। जैसे कि देखिए ये है ए, ठीक है, हमने स्मॉल सिखाने पहले लेटर्स, बिकॉज़ हमें साथ साथ साउंड इंट्रोड्यूस करवाने। ये ए नहीं है, ये है ए। ठीक हो गया। अब इसका हमने ये करना है कि ए को हमने लिखना है ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे हमने सैंड पेपर क्या होता है, आम ज़बान में हम लोग उसे बोलते हैं रेगमाल। रेगमाल का हमने ऐसा पीस लेना है। ठीक है, उसका लेफ़्ट साइड हमने इतना खाली छोड़ना है। यहाँ पे हमने, क्योंकि हम बैक साइड पे लिख सकते हैं तो हमें लिखना है उल्टा। ठीक है, ये मैं बैक साइड, अच्छा बैक साइड पे हम ये जगह खाली छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने खाली छोड़ी, यहाँ हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इसे हम कटिंग करके इसे हम कटिंग, या आप ऐसा करें, आप एक ले लें बोर्ड। ठीक है, हार्ड बोर्ड या आप कार्टन जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कार्टन लिया, आपने उसका एक नॉर्मल साइज़ लिया। नॉर्मल साइज़ कैसे कि बच्चे ने सीधे हाथ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, और उल्टे हाथ पे है उसका उल्टी साइड पे जो ब्लैंक जगह है उस पे उसका इस तरह से हाथ होगा। ठीक है, होल्डिंग होगी उसकी ऐसे। ठीक हो गया। तो उसको आपने इतना बनाना है, लाइक मेरे हिसाब से इतना साइज़ उसका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इतना साइज़ मैं आपको ये मेजर करके बता दूंगी। जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये 6/3 या 7/3 तक होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपने ABCD पूरी काट के उल्टी ABCD लिख के, ठीक है, इस तरह लिखनी है कि जब आप उसे सीधा पेस्ट करें तो आपका ए इसी तरह शो हो। उल्टी ABCD आपने लिख के उसे कट और पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, बच्चे को आपने ट्रेसिंग सिखानी है। लाइक आपने बनाया है ए ऐसे। ठीक है, अब वो इस तरह 2 फिंगर से उसकी ट्रेसिंग ऐसे चलती रहेगी। आप कंटिन्यूली उसे लाइक एक लेटर दे देंगे ट्रेसिंग के लिए और उसका साउंड साथ साथ रिपीट करेगा। अब जब ये प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहेगा हमारी ये पेंसिल ट्रेसिंग के साथ, जिस दिन आपने बच्चे के हाथ में पेंसिल देनी है उसकी सैंड पेपर की मिनिमम 8 to 10 लेटर्स की ट्रेसिंग परफेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, उससे ये होगा कि जब आपने पेंसिल पकड़ाई और आपने बताया बेटा ये ए है, आपको पता है, अब आपने ये लिखना है। बिलीव मी, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉट्स की नीड हो, अदरवाइज़ डॉट्स की नीड नहीं होती, वो खुद से लिख के दिखा लें। ठीक है, ये हमारा डे फर्स्ट का टॉपिक था ट्रेसिंग। और साइड बाय साइड मैंने कहा था जैसे कि सैंड पेपर भी चलेगा। तो सैंड पेपर के लिए अगर किसी को लाइक अभी भी बात नहीं समझ आई तो फिर हम कल थोड़ा सा सामने एक आधा लेटर इस तरह से बना के शो कर देंगे ताकि इजीली सब उसे फॉलो कर सकें। काइंडली आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, इनबॉक्स नहीं कीजिए। इनबॉक्स से आपके कमेंट करने से, आपके पोस्ट को शेयर करने से दूसरे लोग भी देखेंगे और मदर्स भी हमारे साथ शामिल होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्ट है इस तरह से क्लास लेने का, तो वक्त के साथ साथ इसमें और हम भी ग्रो करेंगे, साथ में हमारी ऑडियंस भी ग्रो करेगी इंशाल्लाह ताला। और अगर किसी की कोई और क्यूरी होती है, लाइक कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपको लगता है कि मेरे सिलेबस से हट के आपको पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं। आज आप लोगों ने ये प्रैक्टिस वाला काम करना है या इसकी प्रिपरेशन करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।